बिहार सरकार संस्थागत तरीके से बेईमानी करे। अचानक से गवर्नर का चेंज होना, ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं बिहार में राष्ट्रपति शासन तो नहीं लागू होने वाला है। इंसाफ की लड़ाई तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा ऐसा होता नहीं। भाजपा झूठ भी बोलती है और कस के बोलती है। सत्ता पक्ष से हम लोग जब भी डिबेट करना चाहते हैं, छात्रों के समर्थन में अगला कदम कांग्रेस पार्टी की क्या होगी? केंद्र लेवल की पार्टी है। तो इसके साथ साथ एक और मुद्दा है जो बिहार में चल रहा है जोरों शोरों से, वो है बीपीएससी का मुद्दा। पिछले 15 से 16 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी जो है पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। बीच में उन्होंने अनशन भी किया और अभी भी अनशन कर ही रहे हैं कुछ छात्र। क्या लगता है बीपीएससी आयोग और बिहार सरकार उनकी बातें सुनेंगी? क्योंकि दूसरा जो री एग्जाम होना था बापू परीक्षा परिसर वाला, वो आज हो गया, 4 तारीख था। बिहार सरकार संस्थागत तरीके से बेईमानी कर रही है। बेईमानी कर रही है। संस्था जब कमजोर होती है और संस्था पे जब आंच आती है या उंगली उठती है तो फिर उस संस्था में विश्वास कम हो जाता है। तो यह जो फेल्यूर है बिहार सरकार का, उसका भी इतिहास दिखा जाएगा कि एक ही एग्जाम में 2 बार एग्जामिनेशन हुआ, 2 सेट ऑफ पेपर आए, 2 बार रिजल्ट आए। यह जो बदनुमा दाग बिहार सरकार खुद पे लगा रही है, तो ये कभी न कभी इसका भेद खुलेगा कि वो कौन लोग थे, वो कैसे लोग थे। और सबूत यही है कि उन्होंने खुद कैंसिल किया। तो इसीलिए हम लोग जो बात कह रहे हैं, जो अभ्यर्थी कह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, वो न्याय संगत बात कर रहे हैं। न्याय संगत, हाँ, क्योंकि इंसाफ मिलना चाहिए ना। इंसाफ की लड़ाई तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा ऐसा होता नहीं। सत्ता पक्ष से जब हमने इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा ये विपक्ष की साजिश है। जो धरना पे बैठे हुए छात्र हैं उसमें आधे से अधिक जो है राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, अन्य पार्टी। भाजपा झूठ भी बोलती है और कस के बोलती है। सत्ता पक्ष से हम लोग जब भी डिबेट करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं तो झगड़ा करती है। तो उनके पास जवाब नहीं। ये हाल भारत सरकार का है, उनके मंत्रियों के पास, उनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के पास जो सवाल पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं उसका जवाब नहीं। वही हालत इनका भी है। तो आप क्या समझते हैं कि बार बार झूठ बोलो वो सच हो जाएगा? इन्होंने एक तरह से जो संस्थागत तरीके से जो फेलियर किया है, यह बात और जो आने वाले अभ्यर्थी होंगे लाखों की तादाद में जो तैयारी कर रहे हैं, जो गार्जियन है बिहार के, तो उनको ये कैसे बात पचेगा? इसलिए ये आंदोलन सिर्फ पटना का नहीं रहा, बिहार के समाज का हो गया है और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। छात्रों के समर्थन में अगला कदम कांग्रेस पार्टी की क्या होगी? केंद्र लेवल की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी और सब पार्टी मिलकर के आपने हाल के दिनों में देखा होगा, कल भी हम लोगों ने मार्च किया। हम लोग गवर्नर के पास भी मिलने के लिए गए, फिर गवर्नर के पास जाएंगे। छात्र और युवा जो संगठन है वो अपने तौर पर चीज़ों को कर रहे हैं और उन्होंने एक प्रोग्राम का तश्कील किया है और उस प्रोग्राम के माध्यम से देश के समाज में जाएंगे। देश के समाज में अचानक से गवर्नर का चेंज होना, ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं बिहार में राष्ट्रपति शासन तो नहीं लागू होने वाला है। मैं आशंकाओं पे तो कभी जवाब नहीं देता, क्या होगा नहीं होगा। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का क्या जवाब? राज्यपाल का अचानक से बदलना किस चीज को प्रदर्शित? ये भारतीय जनता पार्टी भाई, भारत सरकार कब किसको कहाँ बदल देगी ये उनका प्रेरोगेटिव है। उनका प्रेरोगेटिव। धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद, वर्तमान में एमएलए भी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कब किसको कहां बदल दे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बाकी छात्रों का जो मांग है वो न्याय संगत है और हम और हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से उनके साथ है। हमारी अगली पहल होगी। पहले कल हमने मार्च भी निकाला था और आगे भी हम उनके साथ हैं और बिहार सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। जहां तक बात नीतीश कुमार की कर ले तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बातचीत हमारे बीच नहीं हुई है। क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे। मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।